तस्लीम भाई के चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। भीड़ में खड़े होकर भी हम अकेले महसूस करते हैं। लोगों के बीच रहकर भी हम अनदेखे रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई दूसरा वही कर जाता है जो हम करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहानी शुरू होती है। कल्पना करो, एक लड़का है, नाम है आरव। साधारण चेहरा, साधारण कपड़े, भीड़ में ऐसा चेहरा जिसे कोई दोबारा मुड़कर नहीं देखता। लेकिन अंदर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि लोग उसकी इज्जत करें। वो चाहता था कि जब वो बोले लोग सुने। और वो भी चाहता था कि कभी कोई लड़की उसे देखकर रुके, मुस्कुराए। लेकिन हकीकत, वो हमेशा बैकग्राउंड में रहता था। एक दिन सब बदल गया। कॉलेज का फेस्ट चल रहा था। म्यूजिक, नाइट्स, भीड़, हर तरफ लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे। और वहीं आरव की नजर पड़ी रिया पर। रिया खूबसूरत, आत्मविश्वासी। उसकी एंट्री ही ऐसी थी कि हर कोई उसे नोटिस करे। आरव उसे बस देखता रह गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर एक आवाज आई, आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। कोशिश और असफलता। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। हाथ ठंडे पड़ गए, गला सूख गया। उसने जैसे तैसे कहा, हाय, तुम्हारा डांस अच्छा था। लेकिन आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वो बोल रहा है। रिया मुस्कुराई, थैंक यू, और बिना रुके आगे बढ़ गई। बस इतना ही। लेकिन असली चोट अभी बाकी थी। उसी समय उसका दोस्त कबीर आया। कबीर न ज्यादा हैंडसम, न कोई खास स्टाइल, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, कॉन्फिडेंस। वो रिया के पास गया। तुम्हारा डांस सच में अलग था। एनर्जी कमाल की थी, आवाज साफ, आंखों में ठहराव। रिया रुकी, मुस्कुराई, और बात शुरू हो गई। आरव वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात नींद नहीं आई। वो छत पर बैठा था, आसमान को देख रहा था और खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों नहीं कर पाता ये सब? क्यों हर बार मैं ही पीछे रह जाता हूं? अगले दिन एक मुलाकात। आरव अपने सीनियर समीर के पास गया। अलग था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन लोग उसकी इज्जत करते थे। वो किसी के पीछे नहीं भागता था, लेकिन लोग उसके पास खुद आते थे। आरव ने कहा, भाई, मुझे बदलना है। समीर ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी है। समीर की पहली सीख। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? आरव चुप रहा। समीर बोला, तुम खुद को कम समझते हो, और जब तुम खुद को कम समझते हो तो दुनिया तुम्हें उससे भी कम समझती है। 4 शहर जो हर लड़के को कमजोर बनाते हैं। समीर ने कहा, पहला, डर, घबराहट। जब तुम डरते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि तुम कमजोर हो। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी। तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तो सामने वाला क्यों करेगा? तीसरा, जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट। तुम जल्दी इमोशनल हो जाते हो, और वही तुम्हारी कमजोरी बनती है। चौथा, दूसरों की राय का डर। कोई कुछ बोल दे और तुम टूट जाते हो। ये 4 चीजें धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर देती है। फिर शुरू हुआ असली बदलाव। समीर बोला, अगर सच में बदलना है तो ये आदतें अपनानी होंगी। कम बोलो, लेकिन असरदार बोलो। आरव पहले बहुत जल्दी जल्दी बोलता था। अब उसने सीखा धीरे बोलना, रुक रुक कर बोलना। लोग अब उसे सुनने लगे। हर बात पर रिएक्ट मत करो,
पहले कोई मजाक उड़ाता तो वो तुरंत सफाई देने लगता। अब वो सिर्फ मुस्कुराता था। अपना लक्ष्य तय करो। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए जी रहा था। सच बोलो, पहले वो दिखावा करता था, अब वो जैसा है वैसा ही रहता था, और यही चीज लोगों को अलग लगी। सुनना सीखो। वो पहले सिर्फ बोलना चाहता था, अब वो सुनने लगा, और लोगों को ये बहुत पसंद आया। अपने गुस्से पर कंट्रोल। उसने सीखा, ताकत चिल्लाने में नहीं, चुप रहने में है। सादगी अपनाओ। कोई फालतू दिखावा नहीं, सीधा, सच्चा और क्लियर। हल्का हास्य। अब वो थोड़ा मजाक भी करता था और माहौल हल्का बना देता था। दूसरों की इज्जत करो। उसने हर किसी को रिस्पेक्ट देना शुरू किया और बदले में उसे भी मिलने लगी। धैर्य रखो। अब वो जल्दी रिजल्ट की उम्मीद नहीं करता था। उसे पता था बदलाव समय लेता है। 11 मेहनत। उसने खुद पर काम करना शुरू किया। फिटनेस, पढ़ाई, स्किल्स। 12 खुद में खुश रहना। अब वो अकेले भी खुश रह सकता था। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, और यही उसकी ताकत बन गई। 13 दिल बड़ा रखो। अब वो दूसरों की मदद करता था, बिना किसी उम्मीद के। थोड़ा रहस्य रखो। अब वो हर बात शेयर नहीं करता था। लोग उसके बारे में जानना चाहते थे। धीरे धीरे सब बदलने लगा। उसकी चाल बदल गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया। उसकी आवाज में ठहराव आ गया। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से खुश था। फिर वही दिन आया, कॉलेज का एक और इवेंट, और सामने फिर से रिया। इस बार दिल तो धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। दूसरी कोशिश, और इस बार फर्क था। आरव उसके पास गया। तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखा, सच में इंप्रेसिव था। आवाज स्थिर, आंखों में कॉन्फिडेंस। रिया रुकी, मुस्कुराई। थैंक यू, और हां, तुम बदल गए हो। कबीर फिर आया। उसने मजाक उड़ाया, अरे ये तो वही पुराना आरव है। लेकिन इस बार आरव मुस्कुराया, हां था, लेकिन अब नहीं हूं। रिया ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी नजरों में रिस्पेक्ट थी। धीरे धीरे कनेक्शन बना। अब बातें बढ़ने लगी। हंसी, मजाक, बातचीत। रिया अब खुद उससे बात करने लगी। एक दिन रिया ने कहा, तुम में कुछ अलग है। पहले तुम जैसे खुद को छुपाते थे, अब तुम खुद को जीते हो। यही असली फर्क है। पहले आरव ध्यान मांग रहा था, अब ध्यान खुद उसके पास आ रहा था। सच्चाई क्या है? ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये है अपने दिमाग और आदतों पर कंट्रोल। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम वही रहना चाहते हो जो आज हो, या वो बनना चाहते हो जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते? याद रखना, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरू एक दिन से ही होता है। आज से शुरू करो। एक आदत चुनो, बस एक, और उसे बदलो। 7 दिन तुम्हें खुद में फर्क दिखेगा। 30 दिन लोग नोटिस करेंगे। 90 दिन लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। आखिरी बात, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारी सोच, यही तुम्हारी असली ताकत है। अब वक्त है खुद को बदलने का, अपनी वैल्यू बढ़ाने का, और वो इंसान बनने का जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं हूं तस्लीम भाई, और ये सिर्फ शुरुआत है।